Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli, and Shalibanda. Exclusive girls' campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. जब तक आप पावर में नहीं थे, आप सिर्फ एक एमपी थे, तो आप जो है अपनी दर्द भरी दास्तान पार्लियामेंट में ठहर कर रोते हुए, एक औरत जिस तरह रोती है उस तरह रोते हुए आप अपनी तकलीफ सुनाते थे। कौन सुनाते थे? योगी आदित्यनाथ। इनकी वीडियो आज भी जो है सोशल मीडिया पर मौजूद है, किस तरह से रो रो कर जो है स्पीकर को अपनी तकलीफ सुनाते थे। लेकिन आज जब ये पावर में आ गए तो इनकी जुबान देखिए किस तरह से चलने लगी है। पावर का फायदा नाजायज फायदा किसे कहते हैं, इनसे सीखिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि सड़कों पर नमाज आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सड़कों पर अक्सर जो है जुम्मे का दिन या नहीं तो फिर कोई ईद का दिन होता है, तब जाकर पब्लिक को जगह ना मिलने पर सड़क पर आकर नमाज अदा करते हैं। एक सफ में सफ़े बनाकर जो है सड़क पे भी नमाज अदा करते हैं, खासकर जुम्मे के दिन या नहीं तो फिर ईद की नमाज के टाइम पर कभी कभी ये होता है। इसको लेकर एतराज जताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क जो है सबके लिए है, सड़क जो है नमाज के लिए नहीं है, सड़क चलने के लिए बनाई गई है। अगर आपको जगह बस नहीं होती तो शिफ्ट बनाकर नमाज पढ़िए, यानी एक नमाज अदा होने के बाद और एक नमाज अदा कीजिए, इस तरह से इनका कहना है। अब कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे। और वहीं पर जो है दम पर यानी हुकूमत के दम पर इन्होंने कहा कि अगर आप ठीक से सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको किस तरह मनवाना है उसका तरीका भी हमारे पास है। यानी बिल्डोजर इनके पास है। पावर तो हमेशा एक के पास नहीं टिका रहता है, वक्त सबका आता है। आप याद कर लीजिए किस तरह से आप अपनी तकलीफ रो रो कर पार्लियामेंट में सुनाया करते थे। शायद वो दिन फिर से दोबारा आ जाएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन अगर जुल्म बढ़ जाएगा तो उसका पलटवार भी होते रहेगा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और ज़िंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। एडमिशन्स आर नाउ ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 to 27 फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड 10। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए।
सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी।